आप सभी का ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि परसों मैंने कोई पढ़ाई ही नहीं करी थी। एक दिन मतलब जो पीछे का दिन होता है वही ब्लॉग मैं डालती हूँ यहाँ पर। तो मैंने जब पढ़ा ही नहीं था, लगभग सुबह में ही मैंने 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करी थी। उसके बाद दिन में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए फिर ब्लॉग बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा कुछ मैं रेसिपी वगैरह भी नहीं बनाती हूँ जो कि शेयर करूँ, इसी वजह से मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया था। और मैं पूरा दिन कर क्या रही थी, तो अभी आप लोगों को शायद कमेंट भी कर दिए थे मेरे हस्बैंड ब्लॉग पर ही। एक्चुअली मतलब कॉल मेरी लग नहीं रही थी, पता नहीं कैसे फ़्लाइट मोड कर दिया था सारवी ने, तो वहाँ पर मैसेज डाल दिए थे। तो फ़ोन आ गया था। कल काफ़ी टाइम तक मैंने बात करी और मतलब बहुत सारी बातें की मैंने, तो बस इसी वजह से मेरा कल का पूरा दिन मतलब अच्छा निकला है, बट मैंने पढ़ाई नहीं की है। फ़िलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे। मैंने 5:15 बजे का अलार्म तो लगाया था, बट मैं 5 बजे ही उठ गई थी। और उठने के बाद फिर मैं आ गई थी ब्रश करने के बाद फिर दूध गर्म कर दिया। दूध गर्म करके फिर बैठ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। आप सभी को पता है कि अभी मैं सीडीपी के प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आज की स्टार्टिंग करूँगी सीडीपी से, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा शांत रहता है, सारवी भी सो रही होती हैं, तो फिर मैं जो लर्न करती हूँ वो लिखती रहती हूँ। इस तरह से मेरा नोट्स भी प्रिपेयर हो जा रहा है और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जा रही हैं। फ़िलहाल जब मैं टेक्स्ट बुक पर ये देती हूँ मॉक टेस्ट, तो वहाँ पर सीडीपी में मेरे 22 या मतलब अंडर 20 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, बट सचिन सर वाले एप्लीकेशन पर देती हूँ तो 28 तक आराम से आ जाते हैं। फ़िलहाल मुझे मालूम है कि अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से पूछा कि आप सभी का ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ था। फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुआ है और मेरी पढ़ाई लगभग 1 साल पहले है। मैं 96 की बॉर्न हूँ, बट मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से पढ़ रही थी। तो मेरा जैसे ईयर वाइज चल रहा है, जब 2001 चल रहा था तब मैं फ़र्स्ट क्लास में थी, 2002 में मैं सेकेंड क्लास में थी, ऐसे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते तक मैं 2015 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हूँ। और उसके बाद की भी थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता ही देती हूँ कि 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। फ़िलहाल मैं, आप लोगों को पता ही है कि नानी नाना के घर पर रहती थी, तो शादी मेरी ग्रेजुएशन से ही ढूंढी जा रही थी, बट कहीं पर फिक्स नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे मैं मतलब कभी इलाहाबाद जाकर रहती थी मामा मामी के पास में। ये है कि पढ़ाई करती रहती थी, मैं प्रिपरेशन ही करती थी और मेरी फ्रेंड्स लोग भी प्रिपरेशन करती थी, तो उन्हीं लोगों से मैंने ये सारा नॉलेज गेन किया था। और मैं फिर जब नानी जैसे घर आ जाती थी गांव में, तो मैं घर आकर रहती थी नानी नाना के साथ, और नानी नाना जब इलाहाबाद जाते थे तो वहाँ जाकर रहती थी। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि नानी नाना वहाँ नहीं रहते थे, तब भी मैं रुक जाती थी, बट मतलब सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करके ही चलना होता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मतलब मेरी शादी फिक्स हुई 2017 के नवंबर में, और उसके बाद फिर 18 मई में मेरी फिर शादी हो गई। और शादी के बाद भी मैंने प्रिपरेशन जारी रखा एंड बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं बैंक वाले फील्ड में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा स्ट्रीम भी कॉमर्स ही था। फ़िलहाल ये बीच में जो 3 साल का गैप था, और ये गैप इसलिए था कि अगर आसपास में जहाँ से मैं कर रही थी बीकॉम, वहाँ पर अगर कॉलेज होता तो मुझे एमकॉम नानी नाना करवा दिए होते किसी न किसी तरह, बट वहाँ पर कॉलेज अवेलेबल नहीं था, बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं था कि मतलब कहीं से एडमिशन का, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर जैसे मेरी नानी ये भी कहती थी ना कि जैसे पहले के लोगों की सोच ऐसी होती थी ना कि शादी करके अपने घर जाना तब करना, पता नहीं ससुराल वाले कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उनको पसंद होगा या फिर नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती प्रिपरेशन करती थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया करती थी, उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन होती नहीं थी, बट फिर भी मैं अप्लाई करके रखती थी। बैंक के फॉर्म तो मैंने कई बार अप्लाई किए होंगे एंड बैंक का लेवल क्या होता है सभी को पता होगा। मैं महिंद्रा में एडमिशन ली थी, तो वहाँ का जो मॉक टेस्ट होता था जब मैं देती थी, तो उसमें मेरे 45-50 बस ऐसे ही मतलब अंडर 50 ही नंबर आते थे, कभी भी 50 के ऊपर नहीं जाता था। और जब मेरी शादी भी हुई थी ना, तब मैं मतलब ये चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था, जब वो मुझे देखने गए थे तभी। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना, और उनको भी ये चीज़ें मतलब लगी थी कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, अगर थोड़ा सा माहौल मिल जाएगा तो शायद मतलब मैं कुछ कर ले जाऊँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ना मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है।
पर क्या होता है ना, कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसी लाइफ होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड जब हमारा कोई प्रॉपर गार्जियन नहीं होता है तो फिर जब हमें खुद से ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। एंड मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि मैंने 2016 में एसएससी स्टेनो जो ग्रुप सी ग्रुप डी वाला होता है उसका भी फॉर्म अप्लाई किया था, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो रिटन एग्ज़ाम में मेरा उसमें हो भी गया था, बट मैं शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाई थी, स्टेनो जो सीखा जाता है टाइपिंग, इस वजह से फिर मेरा उसमें हुआ ही नहीं। मान लीजिए अगर मैंने सीखा होता तो क्या पता मेरा शॉर्ट हैंड भी क्लियर हो जाता, तो आज मैं जॉब पर होती। पर ठीक है, जो चीज़ें बीत गई सो बीत गई। पूछने का मेरे बस इतना मतलब है कि किस साल के ग्रेजुएट हो आप सभी। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किए हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है, अभी वो 2000 की बॉर्न है, मैं उससे कम से कम 4 साल बड़ी हूँ, बट उसने मेरे साथ ही बीएड किया हुआ है। तो सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है कि पूछिए मत। उसकी भी लाइफ में कोई कम स्ट्रगल नहीं है, उसकी भी एक बेबी है प्यारी सी, और वो भी मतलब बीएड की है, वो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही है, वो भी टीचर बनना चाहती है। वो भी कॉमर्स की ही बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, इसी वजह से मेरी और उसकी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। कहने का बस इतना सा मतलब है ना कि समय इतनी तेज़ी से आगे निकल रहा है, हम और आप कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हूँ, क्योंकि मैं सही डायरेक्शन में कभी काम ही नहीं की, और जब मैं डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट भी की हूँ तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और अगर अब भी हम लोग सब लोग, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, अगर आज भी अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी के साथ नहीं करती हैं, तो सोचिए धीरे धीरे चीज़ें कितनी तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं। अभी जब सीडीपी वगैरह पढ़ी है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों में कितनी सारी चेंजेस हो गए हैं। आज मैं पढ़ रही थी एनईपी 2020, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो स्ट्रीम, जो आर्ट साइड होता था, साइंस साइड होता था, कॉमर्स साइड होता था, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। मेरे समय में क्या था कि मेरे कॉलेज में मतलब साइंस साइड था, कॉमर्स तो फ़िलहाल था ही नहीं, और आर्ट साइड था, वो भी 10th तक, मतलब 10th तक ही साइंस था। 2 लड़कियां सिर्फ मैथ्स पढ़ती थी, और पूरे स्कूल में इतना ज़्यादा हवा बना होता था ना कि ये दोनों स्टूडेंट साइंस साइड के हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगी। फ़िलहाल उनमें से एक लोगों की शादी हो गई है, उन्होंने बीटीसी किया था, मतलब बीएससी करने के बाद फिर बीटीसी किया और शादी हो गई है, उनकी भी एक साथ बेबी है। अब तो मैं मतलब इतना ज़्यादा लोगों से कट गई हूँ कि मुझे ज़्यादा लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है, पर धीरे धीरे जब मैं जुड़ रही हूँ लोगों से ना, तो लोगों का मतलब पता भी चल रहा है कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। और एक लोग और हैं, उनकी मतलब अभी शादी नहीं हुई है, पर वो कहीं बीटीसी करके प्राइवेट टीचिंग कर रही हैं, बीटीसी या फिर बीएड की हैं। अभी तो बीटीसी का नाम भी चेंज हो गया है बीएड का। फ़िलहाल मेरे नाना भी मुझे बीटीसी करवा रहे थे 2016 में या 17 में, मुझे याद नहीं है, शायद 2016 में ही करवा रहे थे। पर मेरी एक मौसी है ना, वो बोली कि जितना बीटीसी में पैसे लगाएंगे उतना और मिलाकर शादी कर देंगे, तो क्या मतलब है करा के। तो फिर मेरे नाना भी पीछे हो गए थे, नहीं तो नाना मेरे बीटीसी करा दिए होते उस टाइम। पर देखिए टाइम कितनी तेज़ी से निकल गया। मेरी शादी को भी 6 साल हो गए, लगभग ग्रेजुएशन के 7 साल बाद मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है, और आज भी मुझे पढ़ने को लेकर उतनी ही ललक है जितना तब हुआ करता था, उतना ही जुनून है जितना तब हुआ करता था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनका ग्रेजुएशन 2015, 16, 17 तक हुआ होगा, कि अभी बहुत रिसेंटली वाले ही लोग हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे जितना दूर नहीं हुए हैं आप लोग पढ़ाई से, इसलिए इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मत हुआ कीजिए। अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन 2 साल पहले, 3 साल पहले या फिर ऐसा ही हुआ होगा। इतनी जल्दी हार नहीं माना जाता है। अगर मैं नहीं हार मान सकती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताऊँगी ना तो आप लोग सुनकर मतलब सोचेंगे कि इतने के बाद भी मैं मतलब इतने कॉन्फिडेंट के साथ मतलब कहती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो आप लोग भी अगर अभी सोचेंगे ना, सोचना क्या है, कीजिए, कर सकते हैं। इंसान से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। इंसान अगर चाह लेना तो सब कुछ कर सकता है। इंसान ही होता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो लोग भी बहुत लोअर बैकग्राउंड से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए हैं। कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है ना तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। हो सकता है कभी कभी जीवन में हार का भी सामना करना पड़ जाए, पर उस हार से हमें ना सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हार जाने के बाद हमें वहीं रुक जाना चाहिए। देखिए हारता वही है ना जो लड़ता है। अगर जो लड़ेगा ही नहीं तो वो हारेगा और जीतेगा कैसे, खुद ही सोचिए। और रही बात प्रिपरेशन की ना, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर हम लोग मेहनत कर लें ढंग से तो हमारा कुछ नहीं होगा। ज़रूर हो जाएगा, बस हमारे साथ चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, हमारी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। प्रॉपर हम टाइम नहीं दे पाते हैं, बट जितना भी टाइम देते हैं ना उसको ईमानदारी से देना चाहिए। अभी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मतलब कैसे करें, क्या होगा। अगर यही सोचते रह जाएंगे तो ये अभी देखिए फॉर्म भर के 4 महीने, लगभग 3 महीने कंप्लीट हो गए ना।
और ऐसे धीरे धीरे ये 1 महीना जो बचा हुआ है ना, ये भी निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब सीटेट का एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट भी हो गया एंड कब रिज़ल्ट भी आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये सोचने से तो कई ज़्यादा बेहतर है कि हम ये सोचें कि अगर हमारा सीटेट एग्ज़ाम निकल जाता है, उसके आगे हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है एंड बीएड कर लिया या फिर डीएलएड कर लिया, जो कोई भी कोर्स किया है, 1300 रुपये 1100 रुपये लगा कर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सीटेट का 2 बार 3 बार 4 बार, कोर्स परचेज़ कर रखा होगा एंड मोबाइल में डेटा कराते हैं, डेटा भी हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अगर सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज़ हैं ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। और पढ़ रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ करते हैं, अपनी तरफ से अपना 100% देने का ट्राई करते हैं। आगे जो भी होगा वो हमारा नसीब होगा, हमारी किस्मत होगी। लेकिन हम पहले से अपनी मेहनत में ही अगर कमी रखेंगे तो फिर नसीब का दोष देना तो फिर शायद गलत बात होगी। जब सोच लिया है ना कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पर स्टैंड करना है, तो अब पीछे मुड़कर मत देखिए और ये मत सोचिए कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचा कीजिए ना कि हमारे पास क्या है जिससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। और जब बता रही हूँ मैं सच में ना, जब आप इस तरह से सोचने लग जाइएगा ना, तो धीरे धीरे खुद ही अपने आप रास्ता मिलने लग जाता है। बस आप जो कर रहे हैं ना उसको ईमानदारी के साथ कीजिए, आपको रास्ता अपने आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो कहते हैं ना कि कोहरे में हम जितनी दूर तक दिखता है उतनी दूर तक जाते हैं, आगे का रास्ता हमें खुद ही दिख जाता है। तो सेम ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ें फील की हैं। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाइए, वहाँ पहुँच जाइएगा, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कई सारे लोगों के कमेंट का जवाब सबको मिल गया होगा। बाकी आप लोगों से जब मैं बात करने लग जाती हूँ ना, तो टाइम इतनी जल्दी से बीत जाता है कि मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। फिलहाल आज भी मेरी 7 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।